नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बी बोर्ड मास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ये बी बोर्ड मास आपको हम आज डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई किस तरीके से हम जो क्या है बी बोर्ड मास को स्टडी करते हैं और इसका कैलकुलेशन में कितना शानदार उपयोग होता है। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, चाहे आप परसेंटेज की बात करेंगे, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो बोर्ड मास का आपका रोल उसमें रहता ही रहता है। और जिस तरीके से प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जब आप प्लस फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपने स्टडी किया होगा, प्यारे बच्चों कब स्टडी किया होगा, फर्स्ट और सेकंड में जब आप स्टडी करते होंगे तो वहां पर आपने किसके बारे में स्टडी किया होगा, डिमास के बारे में। किसके बारे में, डिमास। आप वहां पर स्टडी करते होंगे कि भाई डिवाइड, सबसे पहले हम किसको करेंगे, डिवाइड को करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भाग। यानी कि आपने भाग के बारे में स्टडी किया होगा, उसके बाद आपने किसके बारे में किया होगा, मल्टीप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि किसके बारे में आपने स्टडी किया, गुणा के बारे में प्यारे बच्चों आपने स्टडी किया, उसके बारे में आपने एडिशन के बारे में स्टडी किया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोड़, यानी प्लस के बारे में। और देन उसके बाद आपने प्यारे बच्चों सबट्रैक्शन के बारे में स्टडी किया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, घटाओ, यानी माइनस के बारे में स्टडी किया। तो प्यारे बच्चों जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो वहां पर जब स्टडी करते हैं और डिमास का स्टडी करते हैं, डिमास में सबसे पहले हम डिवाइड स्टडी करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होगा, वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वी बोर्ड मास। यानी कि आगे जो क्या है, बी बोर्ड मास भी आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्यारे बच्चों हम बात करें किसकी, वी की, तो वी का मतलब क्या होता है, बार। बार जो है ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लगा होता है। यानी कि अगर हमने सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, बार को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। किसको सॉल्व करेंगे, बी। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक भी बोलते हैं। अब इस ब्रैकेट का भी आपने ध्यान रखना है, इसमें भी आपके कितने तरीके के आपके ब्रैकेट जो क्या है वो हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 1 पे जो ब्रैकेट आएगा वो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला ब्रैकेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, नंबर 2 पे प्यारे बच्चों हमारे पास आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको क्या है, मिडल या मध्यम ब्रैकेट भी आप इसको बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं, मिडल ब्रैकेट या फिर आपका कर्ली ब्रैकेट या फिर मध्यम ब्रैकेट, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको आप क्या है, बड़ा ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जब आप बी को सॉल्व कर लेंगे तो आप किसको सॉल्व करेंगे, ओ को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और हिंदी में क्या होगा, का के की। क्या होगा प्यारे बच्चों, का के की। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इस वी बोर्ड मास की हम प्यारे बच्चों बात करते हैं तो सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है। बार कहां पर दिया होगा, ब्रैकेट के अंदर दिया होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों कहीं पर भी संख्या दी है उसके ऊपर अगर बार लगाया हुआ है तो आपने सबसे पहले जो क्या है, बार को सॉल्व करना है। देन आपने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद आपने जो क्या कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद आप इसको करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपको ऑफ दिया है तो आप ऑफ को ओपन करेंगे, और फिर आप जो क्या है, सेकेंड और थर्ड क्लास में जो आपने यूटिलाइज किया डे मास, इसको आप यूटिलाइज करेंगे कि डिवाइड, सब, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और देन आपका सबट्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से प्यारे बच्चों जो क्या है, ये हमारे पास जो बी बोर्ड मास दिया है, यहां से आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से आप जो क्या इसको कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वी बोर्ड मास का, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको समझ आएगा, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा कि भाई किस तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों कि हम किसके बारे में स्टडी किया, वी बोर्ड मास। यानी बार, पहले बार कहां पर होगा, आपका ब्रैकेट के अंदर होगा। तो हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में
स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और देन हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम डिवाइड को करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर एडिशन को, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई इनका यूटिलाइजेशन प्यारे बच्चों किस तरीके से होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और उन एग्जांपल्स के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई इसका जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके का यहां पर रहने वाला है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि हमारा जो ये पहला एग्जाम्पल है ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और आपने यहां पर देखना है कि भाई क्या चीज हमारे को दी गई है। जैसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें सिंपली डी मास का यूटिलाइजेशन हो रहा है, पूरा वी बोर्ड मास का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मात्र जो क्या आपका डिवाइड दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और आपका मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, देन आपका सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर आपका जो यूटिलाइजेशन होगा बेटा वो किसका होगा, आपका डिमास का होगा। डिमास में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो प्यारे बच्चों जब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 3 से जो आपका 6 है वो कितनी बार कटेगा, आपका 2 बार कटेगा। तो यहां पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। और जब हम उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी में कितना आएगा, 10 आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, 40 माइनस 10 प्लस 5 माइनस कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपने जो देखने योग्य जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने क्या ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई प्लस माइनस को इसको सॉल्व कर देंगे, इसको अलग सॉल्व कर देंगे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और ऐसा आपने करना भी नहीं है। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को प्यारे बच्चों अलग सॉल्व करेंगे। तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 12 हो जाएगा। आपने ध्यान करना कि भाई माइनस माइनस आपका प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो इक्वल में जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका कितना आना, 5 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आएगा, और 4 में से आप फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका 33 रहने वाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने सिंपली डिमास का यूटिलाइजेशन किया, जिसमें हमने पहले डिवाइड को सॉल्व किया, उसके बाद देन मल्टीप्लाई को किया, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन बची 40 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2, उसमें हमने पहले एडिशन को सॉल्व किया, और एडिशन के बाद प्यारे बच्चों हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया, और हमारा जो फाइनल आंसर है हमारे पास कितना आ गया, 33 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से जो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिख गया होगा। जिस तरीके से हमने पिछले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें हमने डिमास के बारे में बात की थी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बार भी दिख रहा होगा, स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा होगा, करली ब्रैकेट भी दिख रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी दिख रहा होगा। इट मींस आप यहीं से समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बी बोर्ड मास की बात कर रहे हैं। और बी बोर्ड मास में हमने प्यारे बच्चों सबसे पहले जो सॉल्व करने की बात की थी वो बार को सॉल्व करने की बात की थी। इट मींस हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। लेकिन बार को सॉल्व करते हुए प्यारे बच्चों हमने जो ध्यान रखने योग्य जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहां पर जो आपका ये माइनस का साइन है इसको प्यारे बच्चों आपने बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपने इस साइन को ले लिया इट मींस आपका जो क्वेश्चन है वो गलत आ जाएगा। आपने एक बार सिर्फ और सिर्फ इतना आपने भूल जाना है और सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 4 माइनस 3 आपका 1 आएगा। अदरवाइज प्यारे बच्चों आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा और आपका आंसर जो गलत हो जाएगा। तो जब आप प्यारे बच्चों बार को सॉल्व करेंगे तो जो ये उसके आगे का जो साइन है उसके साथ तब हम कंपेयर करेंगे जब हम इसको बार को एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने बार को सॉल्व किया तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 5 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 5 माइनस 1 बच गया। तो अब आपको मैंने उसके बाद क्या बोला था कि भाई जब हम बार को सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी प्यारे बच्चों हमने बोला था कि सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हमने स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितना है आपका 5 माइनस 1 जो आपका सॉल्व हुआ तो आपका 4 प्यारे बच्चों आ जाएगा। और उसके बाद आप जो नंबर 2 पे आपने जो सॉल्व करना था वो कौन सा करना था, करली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना था, करली ब्रैकेट आपने सॉल्व करना था। यानी कि आपके पास क्या बच गया 6 माइनस 4 बच गया है प्यारे बच्चों। और जब आप 6 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास मात्र कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। उसके बाद आप क्या देन हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2,
और प्यारे बच्चों जो आपने 5 - 2 किया तो आपके पास 3 आ जाएगा। और अब आपका जो क्या है, सारे ब्रैकेट आपके सॉल्व हो गए। अब आप जो ब्रैकेट के बाहर संख्या दी है उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको जो बोर्ड मास है ये बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया है। आपने सबसे पहले बार को सॉल्व किया और 4 में से आपने 3 को घटाया, आपके पास 1 आ गया। फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 5 में से आपने 1 घटाया तो कितना आया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, 6 में से आपका 4 घटाया तो आपके पास 2 आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट को घटाया तो 5 में से आपका 2 घटा तो 3 आया, और 7 में से आपने 3 को घटाया तो आपके पास जो आंसर है वो 4 आपका आंसर आ गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल इसी तरह का हम एक और लेते हैं, वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये फिर दोबारा से वी बोर्ड मास का आपका एग्जांपल आ गया है और सिंपली आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे और जब आप 8 में से 5 को घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 - 3 जो है वो आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने को आपके पास बच जाएगा। और जब आप 6 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट के लिए है प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा, 7 - 3 आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। और उसके बाद जब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 में से जब आप 3 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों का 4 आ जाएगा। और जो स्क्वायर ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस जब प्यारे बच्चों आप 4 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 2 बच जाएगा। और जब आप ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसमें से उसको घटाएंगे तो प्यारे बच्चों जो आपका आंसर है वो आपका 8 आ जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई सभी बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इस वाले फॉर्मेट में समझने में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो प्यारे बच्चों इस तरीके से भी कर सकता है कि भाई कंटिन्यू इसको उतार सकता है नीचे 10 - 6, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा आपका 7 माइनस क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और सारे ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप जो स्मॉल ब्रैकेट है प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 6 माइनस कितना है आपका जो आपका कर्ली ब्रैकेट है 7 - 3 आ जाएगा। देन आपके पास यहां पर कितना बचेगा 10 - 6, 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 - 4 बच जाएगा प्यारे बच्चों। लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 - 2 इक्वल आपका 8 आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना बच्चों कि जब आप वी बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट में पहले स्मॉल फिर कर्ली फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, देन आपने क्या है फिर डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपने लास्ट तक जो क्या वो ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इससे भी और शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब आपने ध्यान देना है, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कंटिन्यू डिवाइड की बात की जा रही है और बहुत सारे बच्चे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे गलत तरीका है और बच्चे को लगता है कि मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया हुआ है, वो बच्चा क्या करेगा 3 से वो भाग दे देगा 6 को और 2 बार काटेगा और 2 से फिर भाग दे देगा आपको किसको 666 को और 333 आंसर बता देगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना वो आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। आपने इसमें ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो सॉल्यूशन का जो पैटर्न है वो आपका लेफ्ट टू राइट चलता है प्यारे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं आपने सॉल्व करना है। अगर आपने बाएं से दाएं सॉल्व नहीं किया इट मींस आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, अगर आप यहां पे काटते हैं कि भाई 666 को अगर आप भाग देते हैं 6 से तो कितनी बार जाएगा आपका 111 बार जाएगा। देन आप भाग देते हैं 3 से तो कितनी बार जाएगा आपका 3 तिया 9 बचेगा तो बनेगा 21, 7 तिया 21, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 37 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बाएं से दाएं सॉल्व ना करके दाएं से बाएं की ओर सॉल्व किया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो टोटली गलत हो जाएगा और एग्जामिनर जो पहला ऑप्शन है वो 333 दे के करेगा और आप उसको टिक करके सोचेंगे कि हमने बिल्कुल करेक्ट जो क्या है क्वेश्चन को किया और आपको मिलेगा अंडा।
इसलिए प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना कि भाई इसमें जो क्या है बिल्कुल आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि आपने इसको ध्यान में रखना है। अगर आपने यहां पे मिस्टेक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास इसको करने का एक तरीका और है कि अगर हम जो आपका डिवाइड या डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या आपकी क्या है, इसके बाद की जो संख्या वो उलट जाती है। इट मींस हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 666 गुना 1/6 गुना 1/3, क्योंकि जहां पर भाग था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, गुना में किया, तो संख्या क्या उलट गई। तो यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। आसानी से आप इसको जो क्या है वो सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो आपका क्या आएगा 37 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को जो क्या बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे को दिया है आपको स्क्रीन में दिख गया होगा कि भाई इसमें जो बच्चा अगर फिर वही गलती करेगा तो ऑप्शन ए को टिक कर जाएगा, क्योंकि क्या करेगा 4 से 8 को काटेगा 2 बार और 8 से काटेगा इसको तो फिर कितनी बार काटेगा, आपका आंसर कितना आएगा 4494 आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल जो क्या आपका वो गलत आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए आप कितनी बार कटेगा, आपका 8 एकम 8 बचा कितना आपके पास 9 बचा, 8 एकम 8 बचा कितना 1 बना कितना 18, 8 दूनी कितना आएगा आपका 16 बचा आपके पास कितना 2 बना कितना आपका 28, तो 8 चौके कितना है 8 कितना है आपका 24 आ जाएगा, बच्चा पास कितना 4 8 5 आपका 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद आप 4 से जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका 4 दूनी आपका 8 आएगा, बचा कितना 3 और बना कितना आपका 32 और 8 चौके प्यारे बच्चों आपका 32 बन जाए 32 आपका कट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या बचा 3 ना जाने का क्या लगेगा 0 लगा आपका क्या दशमलव, उसके बाद कितना बना आपका 35 बन गया, 8 चौके कितना आ जाएगा आपका 32 आएगा, उसके बाद कितना बचेगा 3 बचेगा 7 चौके 28 आ जाएगा, बचेगा 2 और 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो 280.875 हो जाएगा। ठीक है। और नहीं बच्चों मैंने आपको बताया कि भाई आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, फिर भी आपका कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है। बिल्कुल आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1123.5 और जब आप 4 से काटेंगे तो कितना आपका 280.875 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जब कंटिन्यू आपको डिवाइड होगा तो उस क्वेश्चन को भी आप किसी भी हाल में गलत नहीं करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है इसमें 2 आपके अलग अलग ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको अलग अलग ब्रैकेट दिए हैं तो आपने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपने नेक्स्ट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आप जो क्या मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो आप पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका 800/64 गुणा 1296 बटा कितना बन जाएगा आपका 36 प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा 8 8 आपका 64 आ जाएगा और 100 8 कितना आएगा 800 आएगा और 36 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है प्यारे बच्चों वो आपका 1296 होता है। 36 बार सीधा कट जाएगा। आपके पास जो सॉल्व करने को बचेगा वो क्या बचेगा 100/8 गुणा 36 आपके पास प्यारे बच्चों बच जाएगा। और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा और 9 चौके आपका 36 आ जाएगा। और 2 से 100 कितनी बार कटेगा आपका 50 बार कटेगा और 9 पंजे 45 और 1 0 प्यारे बच्चों 450 आपका जो क्या है आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई अगर आपको अलग अलग ब्रैकेट भी दिए गए हैं तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट के अंदर यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं ऊपर कि अगर आपने काट दिया इसको 8 से काटा तो ये क्या आएगा 100 आएगा, 100 बटा कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका 36 बार कटेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो कितना है आपका 100/8 गुणा 36 आपका बन जाएगा। और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि आपको बोर्ड मार्क्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत
आने वाली नहीं है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या टाइप्स दिया गया है। यहाँ पे आपने x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो हम किस तरीके से निकालेंगे। आपको बोर्ड मास दिया हुआ है, बोर्ड मास के बाद आपने जो क्या बोर्ड मास के साथ साथ आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी सिंपली डिमास ही यूटिलाइज हो रहा है और हम इसको जो क्या पहले डिवाइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 24 गुणा 15/12 प्लस x बराबर कितना आएगा 165 आपका आ जाएगा और 12 दूनी कितना होता है 24 और 15 दूनी 30 प्लस x बराबर कितना है आपका 165 आएगा। और जब हम विदाउट एक्सेस वन साइड करेंगे तो ये बराबर से परले साइड जाएगा और जो संख्या है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, वो आपकी माइनस में हो जाएगी। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 135 प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि भाई अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने को दे दे या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन दे दे तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये बेसिक बोर्ड मास में आपको बता रहा हूं, जिनका बिल्कुल बेसिक खराब है उन बच्चों के लिए मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, तो आपका जो मैथ है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर भी एज इट इज आपको x की वैल्यू निकालने को दी है, लेकिन आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो संख्या है वो एक आपकी दशमलव में दी गई। तो किस तरीके से आप पॉइंट हटाएंगे ये भी आपको आना चाहिए। प्यारे बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 80 अपॉन कितना आएगा 2.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका x आ जाएगा इक्वल कितना आपका 600 है। तो प्यारे बच्चों जब ये वैल्यू आपकी इक्वल से परले साइड जाएगी तो ये क्या संख्या आपकी उलट जाएगी। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 600 गुणा 2.4/80 हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का आपका क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा और यहाँ पर आपका 2 0 से 2 0 आपकी कैंसल हो जाएगी और 8 प्यारे बच्चों आपका 24 हो जाएगा और 6 आपका जो 18 है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको दशमलव हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी संख्या, मैंने आपको एक चार्ट बताया था कि भाई अगर आपका प्लस में है संख्या, अगर कोई इसी में एक आपको इस बॉक्स बताया था पिछले क्लास में कि अगर प्लस में है तो इक्वल से परली साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इक्वल से परली साइड जाके प्लस हो जाएगा, अगर गुणा में है तो इक्वल से परली साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा भाग हो जाएगा, और अगर भाग में है तो बराबर से परली साइड किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो इस साइन को आपने जो क्या ये जो टेबल है इसको आपने विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से जब ये जो संख्या हमारी परले साइड गई तो ये आपका जब यहाँ पे गुणा में थी तो यहाँ भाग में जाएगी तो 3 बटे से क्या ये उलट कर जो क्या ये ऊपर आ जाएगी। तो आप इसको भाग में भी ले जा सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप उल्टाना आपको आता है तो आप डायरेक्टली उल्टा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्या बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं कि भाई अभी तक हमने डिमास को सॉल्व कर दिया, वी को भी सॉल्व कर दिया और ब्रैकेट को भी सॉल्व किया, लेकिन प्यारे बच्चों जो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने जो आया है ये क्वेश्चन कौन सा है, इसमें का यानी कि इंग्लिश में क्या दिया होगा ऑफ दिया होगा। और जब हम डिमास से पहले हम किसको सॉल्व करते हैं ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम प्यारे बच्चों ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी इस बार कटेगा 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा 3/2 हो जाएगा। जब हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे और भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आपका संख्या उलट जाएगी, क्या बनेगा 4/3 बन जाएगा प्लस आपके पास कितना दिया है 1/4 दिया है। अब भाग को सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों हम डिवाइड को मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आपका 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, आपका क्वेश्चन बचेगा 2 + 1/4। तो प्यारे बच्चों आपका कितना आएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई अगर आपको ऑफ या का वाला क्वेश्चन आए तो उसमें भी आपका कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। तो इस बोर्ड मास में प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा और कैलकुलेशन जो क्या है वो आपका बहुत शानदार होने वाला है। आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए और आगे देखिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको सारी वीडियो जो क्या है वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो आपका जो ये बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर आपका ऑफ या का भी दिया हुआ है, साथ में आपको x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपने इक्वल के साथ भी कंपैरिजन करना है और ऑफ को भी सॉल्व करना है। तो अगर आप पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आपके पास क्या है 5/8 गुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर कितना है 15/7 गुना x। तो ये आपका 8×3 = 24 हो जाएगा और 5× आपका 15 बराबर 15/7 गुना x। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि अगर आपने x की वैल्यू निकालनी तो जो x के साथ आपको जो ये न्यूमेरिक वैल्यू दी है इसको आपको बराबर से इधर लानी पड़ेगी, और जब कोई भी आप जो क्या है गुना वाली संख्या बराबर से इधर लाते हो डिवाइड में आती है, संख्या क्या होती है उलट जाती है। तो आपके पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर बन जाएगा 15 गुना 7/15 बन जाएगा, और 15 से 15 का कैंसिल आउट हो जाएगा, और x बराबर जो कि आपका 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अब आप नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं कि आपको डेसिमल भी दिया हुआ है, इक्वल से पहले साइड आपको जो क्या है पावर में जो आपसे कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है। तो आपको किस तरीके से आप पावर वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो आपने ध्यान रखना है, पहले आप इक्वल से इधर की जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल को सबसे पहले हटाएंगे, हमने डेसिमल को हटाया तो हमारे पास कितना आएगा बटे में 10 आ जाएगा, और 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आपका 6×5 = 30 की 0 असल 3 आ गए, और 6×4 = 24 और 3 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। भाग आपके पास 5 बच गया प्यारे बच्चों, बराबर में दिया है 2 गुना 3 की पावर x। अब आप भाग को सॉल्व करेंगे कितनी बार कटेगा आपका 5×5 = 25 कटेगा प्यारे बच्चों, बचेगा 2 बनेगा 20 5 के आपका 20, यानी क्या है आपके पास 54 इक्वल आ गया 2 × 3 की पावर x प्यारे बच्चों। और आपने पावर में कॉन्सेप्ट को निकालना है तो इधर भी आपको पावर में बनाना पड़ेगा। अब आप सबसे पहले जो पावर वाला आपने निकाला है, इसके अलावा जो संख्या है उसको आप कहां बराबर से इधर लाएंगे, और संख्या किसमें है गुना में है तो इधर कहां आएगी भाग में आएगी। तो क्या हो जाएगा आपका 54/2 बराबर क्या बचेगा 3 की पावर x, और ये कितनी बार कटेगा आपका 27 बार आपका प्यारे बच्चों कट जाएगा। और अब अगर आपने कंपैरिजन करना है किसका 27 बराबर आपका 3 की पावर x का, तो इसको भी जो क्या है 3 की पावर समथिंग में लाना पड़ेगा, क्योंकि पावर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों तभी होगा अगर आपके बेस सेम होंगे, क्योंकि बेस से बेस आपका कट जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है 3 की पावर प्यारे बच्चों x दिया, और 3 से 3 आपका कट जाएगा, और x बराबर जो क्या है आपका 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको पावर में भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो उसमें भी आपकी कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। तो पूरा जो बोर्ड बना से चाहे किसी भी एंगल से आपसे पूछा जाएगा तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं आप सब पे कि भी आपको कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं प्यारे बच्चों जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पर आपका कंटिन्यू आपको अपॉन दिया गया है, ऑफ दिया गया है। आप सभी को पता है कि डिवाइड से पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, और अगर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कोई भी कैंसल आउट होने वाला नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कैंसल आउट होने वाला है। तो हमारे पास कितना आएगा 1/5 भाग 1/25 प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 1/25 भाग प्यारे बच्चों हमारे पास 1/5 आएगा। और जब हम इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे संख्या हमारे पास उल्टेगी, तो हमारे पास क्या आएगा 1/5 गुणा 25 बटे में प्यारे बच्चों कितना आएगा 1/25 गुणा आपका 5 आ जाएगा। तो ये कितनी बार कटेगा आपका, ये 5 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपका, ये भी 5 बार कटेगा। और आपके पास बच्चों क्या बचेगा 5/1/5, और ये आपका 5 जो क्या है ये उलट के फिर आपका अंश में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है 5 गुणा 5 आपका 25 आंसर रहने वाला है। मैं आपको दोबारा से प्यारे बच्चों एक बार बता देता हूं कि जब आप ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी करने वाला नहीं। तो 5 बजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या आएगा बचेगा हमारे पास 1/5 भाग 1/25 आ जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1/25 भाग 1/5 आ जाएगा। और जब हम भाग को किसमें कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, संख्या उल्टेगी क्या आएगा 1/5 गुणा 25 बटे में क्या आएगा
1/25 गुणा 5 आएगा तो ये कितनी बार घटेगा बेटा, 5 बार घटेगा, और बटे में कितनी बार घटेगा, ये 1/5 बार घटेगा। संख्या उल्टेगी तो कितना है आपका आंसर, 5 गुणा 5 जो कि आपका 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सारा का सारा बोर्ड मास है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। पहले आपने बार को सॉल्व किया, फिर आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर आपने ऑफ को सॉल्व किया, फिर आपने डिवाइड को सॉल्व किया, फिर आपने मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैं पूर्ण विश्वास अब कर सकता हूं कि आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।